नमस्कार। हेल्थ फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही एक अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज आपके लिए एक ऐसे फल के बारे में बात करने आए हैं जो जादुई फल है, जिसकी पत्ती, बीज, फल सभी इतने उपयोगी हैं कि आपको कई प्रकार की बीमारियों से यह दूर रखेंगे। तो वो फल है पपीता। पपीते का पौधा सभी के घर में लगा होता है। अगर नहीं है तो आप इसके बीज लाकर गमले में भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। 8 से 10 दिन में ही बीज में अंकुर फूटकर पौधा पनपने लगता है। और तो कैसे पपीते से बीमारियां दूर रहेंगी, इनके बारे में बात करते हैं। तो पपीता जो होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं वो भी बहुत ही उपयोगी होती हैं। और यह किन किन बीमारियों से दूर रखती है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। और आपको ये बताएंगे कि पत्तियों को, बीज को, फल को किस प्रकार से आपको उपयोग करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो नए पौधे से जो पत्तियां होती हैं उसे आप तोड़कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियों के यूज़ 3 प्रकार से हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर ताज़ी हरी कोमल पत्तियां हैं तो उन्हें आप चबा चबा कर खाएंगे तो जो शरीर में खून की कमी रहती है, जो इंसान एनीमिक है, जो व्यक्ति एनीमिक है, तो उसके शरीर में खून की कमी है वो दूर होगी, मतलब आपके शरीर में खून बढ़ेगा। दूसरा है कि अगर आपको डेंगू हो गया है, कहने का मतलब है कि जो पपीते की पत्तियां हैं वो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में बहुत ही रामबाण इलाज की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंगू से लड़ने में ये आपको रामबाण नुस्खा है, पपीते की पत्तियां। और अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का छोटा मोटा इन्फेक्शन भी है तो उससे भी आपको ये दूर रखता है। तो पपीते की पत्तियों का उपयोग मैं आपको बता रही हूँ। और पपीते की पत्तियों का जो रस है उसमें कई प्रकार के चमत्कारिक गुण होते हैं, जैसे कि इनकी पत्तियों से कई प्रकार की गंभीर जो बीमारियां होती हैं वो आपके शरीर से दूर रहेंगी। क्या होता है कि चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू ये सब जो होता है तो शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की बहुत तेज़ी से कमी आ जाती है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका रेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो जो पपीते की पत्तियां होती हैं, और अगर आप चबाकर खा रहे हैं या रस के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो ये जो शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स कम हुई हैं उन्हें बढ़ाने का काम करता है। रक्त के थक्के जो बनते हैं किसी के शरीर में तो उनको बनने से रोकता है। शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पपीते की पत्तियों का रस जो होता है इन सभी बीमारियों से आपको बचाकर रखता है। तो पत्तियों को चबा लें या फिर चबाकर उसके बाद पानी पी लें। पत्तियों को अच्छी तरीके से धो लें और किसी चीज़ में मसल कर और कूट कर, पीस कर उसका रस निकाल लें। और अब मैं आपको बताऊंगी कि उसका उपयोग कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, रोज़ाना 2 चम्मच पपीते की पत्तियों का रस लेना है। और ये करने से आप देखेंगे कि जिनको खून की कमी है या किसी को मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये रामबाण इलाज के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं पपीते की पत्तियों का रस। पत्तियों का रस स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है। चेहरे में चमक लाएगा, पिंपल्स को नहीं आने देगा, चेहरे में किसी भी प्रकार की झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, उनको आने से रोकेगा। सबसे गंभीर मानी जाने वाली बीमारी कैंसर से बचाव करता है। किसी भी टाइप के कैंसर जैसे सर्वाइकल, ब्रेस्ट, थ्रोट, लीवर, किडनी, सारे कैंसर को ये आने से रोकता है। मतलब कि अगर कैंसर जैसी बीमारी है उससे बचाव करता है। याद रहे आपको ताज़ी पत्तियों का रस ही बनाना है, क्योंकि इसमें सूखी पत्तियों के
बजाय ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। पत्तियों के रस से आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज की प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। पेट से जुड़ी कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करता है। पपीते की पत्तियों का रस कड़वा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पानी में डालकर या पानी मिलाकर भी पी सकते हैं, या कोमल पत्तियों को डायरेक्ट आप चबाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि इनमें जो बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, साथ ही साथ वजन कम करता है। तो पपीता रोज खाएं। छोटे साइज़ का है या बड़े साइज़ का है वो मैटर नहीं करता, पर कोशिश कीजिए कि एक छोटे साइज़ का पपीता आप रोज़ खाएं। ये क्या करेगा, आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा। 4 से 5 दिन लगातार आप पपीते को खाएं। फिर क्या करें, बीच में गैप दे दें, क्योंकि किसी भी फल को लगातार नहीं खाना चाहिए। कम से कम 1 या 2 दिन का गैप देकर आप उस फल को रिपीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज की। पपीते का बीज किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। बीज आपने देखा होगा कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पपीते के बीज का यूज़ होता है या पपीते का यूज़ होता है, खुद पपीता भी यूज़ होता है। तो चेहरे के दाग धब्बे को दूर करने में, पिगमेंटेशन में, झाइयों में, झुर्रियों में, इन सब में जो होता है पपीते का बहुत उपयोग होता है। मतलब इनको दूर करने में पपीते का बहुत उपयोग होता है। कई लोग बीज का पाउडर बनाकर भी इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो पपीते के फल पत्तियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है और यूरिक एसिड इसमें बहुत कम होता है। ये आपको घुटने के दर्द से भी राहत देगा, डायबिटीज़ को दूर करेगा। जिनको मधुमेह की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उनको भी इसमें राहत मिलेगी। आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। रोज़ पपीता खाने से आप देखेंगे कि आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। बीजों के क्या फ़ायदे हैं, चलो वो भी बता देते हैं। अगर 5 से 6 बीजों को आप चबाकर खाते हैं, अगर आप चबा नहीं सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप दवाई निगलते हैं वैसे भी आप पपीते के बीजों को निगल कर उसके ऊपर पानी पीकर उसको खा सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, बीजों को अच्छे से धो लें, सुखा लें, और फिर और ध्यान रखें कि आपको बीजों को धूप में सुखाना है। इन बीजों से आप देखेंगे कि अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं, देखा होगा आपने कई बार, तो आप क्या करें, उनको, उस बच्चे को 4 से 5 बीज खिला दें, उसके ऊपर से पानी पिला दें, तो आपके बच्चे के पेट के कीड़े सारे मर जाएंगे। कब्ज में भी उपयोगी है। बीज जो होता है, बीज का पाउडर जो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वजन कम करने में आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लीवर में इन्फेक्शन है तो उसको भी कम करता है। इन बीजों में लाइकोपिन नामक का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, जो कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचाता है। कई लोग कच्चा पपीता भी खाते हैं, सब्जी बनाकर भी खाते हैं, पर कच्चा पपीता हर किसी को सूट नहीं करता है। तो ध्यान रखें कि इसको अवॉइड करें कच्चे पपीते को। पका पपीता हर कोई खा सकता है, तो आपको पका पपीता खा लेना है। हर दिन खाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बीज का आप बड़े व्यक्ति हैं, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है तो 6 से 8 बीज खाएं, और छोटा बच्चा है तो उसे 4 से 5 बीज ही खिलाएं। और इसका पाउडर भी बना सकते हैं ग्राइंडर में, शहद के साथ आप पाउडर भी ले सकते हैं। पपीते के छिलके भी बहुत उपयोगी होते हैं। चेहरे पर दाग धब्बे हैं, स्किन में झुर्रियाँ आ गई हैं, आंखों के नीचे झाइयाँ आ गई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, छिलकों को यहाँ पर इस जगह पर या फिर पपीते के पल्प को रगड़ कर 10 मिनट तक रख दें। उसके बाद ठंडे पानी से अगर आप धो लेते हैं तो देखेंगे आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा निखार आता है। मान लो कि आपके हाथों में भी रिंकल्स आ गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पपीते के छिलके को अपनी स्किन पे रब कर सकते हैं, रगड़ कर 10 मिनट के लिए रख दीजिए, फिर धोकर देखिएगा, बहुत आपको फ़र्क नज़र आएगा। एक नोट करने वाली बात आपको आखिर में बता दें कि पपीता मीठा होता है, पर डायबिटीज़ पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। पपीता, पपीते की पत्तियां, पपीते के बीज के मैंने आपको सभी प्रकार के उपयोग बता दिए। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।